नमस्कार। लाइट का प्रॉब्लम का वजह से वीडियो क्लियर, मेरा फेस क्लियर नहीं आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भारत, नेपाल और सार्क मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका से लेकर विश्व के हर एक देश के सरकारों को कहना चाहता हूँ, विश्व के हर एक देश के नागरिकों को कहना चाहता हूँ, नेपाल और भारत के भी नागरिकों को कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार नालायक सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जनयुद्ध, जन क्रांति, सशस्त्र विद्रोह जनयुद्ध करने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं। ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार अपने आप को सुपर पावर बनना चाहता है। इसको भी बड़े बड़े रूस, चीन, अमेरिका जैसा देश का जैसा सुपर पावर बनना है। इसको वीटो पावर चाहिए और ये दुनिया में हिटलरी राज करना चाहता है। ये बात पूरे दुनिया को, हर एक देश का, हर एक सरकार को जान लेना चाहिए। भारत के नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार, ये भारत ही नहीं, नेपाल ही नहीं, पूरे दुनिया, सार्क कंट्री ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए खतरा है। ये बात मैं विश्व के हर एक देश के हर एक सरकार को कहना चाहता हूँ और भारत के नागरिकों को भी कहना चाहता हूँ। उखाड़ फेंको नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार को भारत से, पूरे दुनिया से। नरेंद्र मोदी को पूरे दुनिया से उखाड़ फेंको। इसका वजह से जितने भी छोटे मोटे सार्क कंट्रीज है, शांति और सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। नेपाल जैसे सीधे साधा देश को भी इसने कहीं का बाकी नहीं छोड़ा है। भूटान को भी कहीं का बाकी नहीं छोड़ा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं का भी बाकी नहीं छोड़ा है। इसीलिए मैं पूरे विश्व को एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सशस्त्र जन विद्रोह करके भारत को पूरे दुनिया से नामो निशान मिटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार को पूरे दुनिया से नेस्तनाबूद करने के लिए आगे आने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं। और ये और नेपाल और भारत के भी मैं नागरिकों को कहना चाहता हूं, ये जो मुद्दा, ये ग्रेटर नेपाल का मुद्दा जो है, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सशस्त्र जन विद्रोह करना चाहिए। मैं भारत में रहने वाले गोरखालियों से भी कहना चाहता हूं, डरो मत, मरने से डरो मत। भारत के हर एक वीर गोरखाली जवानों को मैं कहना चाहता हूं, मरने से डरो मत। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ ग्रेटर नेपाल के लिए, ग्रेटर नेपाल के मुद्दा के लिए, जो कामरूप, कामाख्या, आसाम से लेकर हिमाचल तक, बांग्लादेश, उत्तर रंगपुर, दिनाजपुर से लेकर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरांचल तक, जहां तक भी ग्रेटर नेपाल शास्त्र के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, सत्यता के आधार पर नेपाल का हिस्सा जो नेपाल को मिलना चाहिए, जो ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है मिलना चाहिए, उसके लिए सशस्त्र जन विद्रोह के लिए मैं भारतीय नागरिक को और वीर गोरखाली, भारतीय वीर गोरखाली को भी मैं आगे आने के लिए अनुरोध करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी का नहीं है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं है। इसका असली मकसद क्या है मैं बताता हूँ। इसका असली मकसद है, जैसे आईएस अबू अल बकर बगदादी ने पूरे दुनिया में इस्लामिक राज चलाने के लिए, जैसे उसने इराक और सीरिया को कब्जा करके वो खलीफा बनने का कोशिश कर रहा था, यही नीति नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। ये भारत के एक एक नागरिकों को समझना जरूरी है। आंतरिक
अंदरूनी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का मेन जो एम यही है। ये बात हर एक भारतीय नागरिक को भी समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार को भारत से ही नहीं पूरे दुनिया से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जब से ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब से सत्ता में आया है तब से नेपाल और भारत का इतना अच्छा शांति समझौता था। तब से बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ, सीमा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद में इसने रातों रात एसएसबी को भेजकर रातों रात नेपाल का सीमा, नेपाल का बॉर्डर, नेपाल का पिलर छोटा करके रातों रात इसको हटा के, क्योंकि अब ये लोगों के पास में तो हर साधन सुविधा मौजूद है, मिनटों में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए हजारों जगह में यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड हर जगह बॉर्डर का पिलर नेपाल के तरफ किया और महाकाली नदी से लेकर मेची नदी तक पूर्व, पश्चिम, दक्षिण हर जगह सीमा कब्जा करने का कोशिश किया है। और छल बल कपट करके नेपाल का जमीन तो वैसे ही आधा से ज्यादा भारत का हिस्सा तो नेपाल का ही है। जो ग्रेटर नेपाल का हिस्सा कब्जा करके बैठा है। सिक्किम जैसे स्वतंत्र देश को भारत ने जोर जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। दार्जिलिंग जैसा जगह को भारत ने जोर जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। कुमाऊं, गढ़वाल, अल्मोड़ा, सतलज, जो ईमानदारी के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, धर्म के आधार पर और प्रमाण के आधार पर नेपाल का अधिकार होना चाहिए, नेपाल देश का अधिकार में होना चाहिए, वो भी अधिकार को हनन करते भारत ने जोर जबरदस्ती अपना कब्जा में करके रखा हुआ है। क्योंकि इसको डर है चीन से। चीन से बचने के लिए ये सब कर रहा है। और इसको यही सब नहीं है, इसने अभी ये सोच लिया कि दुनिया देश से मिलकर एक, ये लोगों का जो रणनीति है, ये लोगों ने ऐसा रणनीति बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसको ना भारतीय नागरिक से कोई मतलब है, ना भारत राज्य से कोई मतलब है। बस इसको हिटलर बनना है, इसको सुपर पावर बनना है, इसको अमेरिका जैसा बनना है, इसको चाइना जैसा बनना है, रूस जैसा बनना है। इसको शांति नहीं चाहिए, इसको सुख शांति चमन नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं तो नॉर्थ ईस्ट का हाल देखिए। नॉर्थ ईस्ट इतना जंगल से भरा हुआ, इतना शांति प्रिय जगह था। विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी ने एक ही चीज दिया है, बड़े बड़े कंक्रीट का बिल्डिंग बनाया है और बड़े बड़े चूहे के बिल का जैसा रास्ता बनाया है। और ये जो इंसान को खत्म करने वाला मकड़ी का जाल, ए इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जरूरत से ज्यादा इंसान को इंटरनेट का गुलाम बना दिया। हम लोग रोबोट नहीं है। इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, प्रकृति चाहिए, नेचर चाहिए, हरियाली चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी थोड़े बहुत हरियाली जंगल बचे थे सब खत्म करके, ध्वस्त करके इसने सिर्फ ये चीन से युद्ध करने के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी चीन से बहुत डरता है। और मैं भारतीय आर्मी को भी कहता हूँ, मैं गोरखाली आर्मी को भी कहता हूँ, अपने मातृभूमि नेपाल के लिए, अपने मातृभूमि ग्रेटर नेपाल के लिए सर पे कफन बांध के आगे आए। और मैं सार्क कंट्री से भी कहता हूँ, ग्रेटर नेपाल के लिए, सच्चाई के लिए देश के हर एक सरकार, देश के हर एक नागरिक एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आगे आए।
नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिखा दे जो जीत हमेशा सच्चाई का होता है। हिटलर ने भी यही सोचा था, पूरे दुनिया में राज करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यही सच्चाई यही है। नरेंद्र मोदी अभी खुद को राम सोचता है, राम राम बनने। ये रावण है। ये राम के भेष में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी रावण है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के भी जितने भी कुछ ईमानदार पवित्र मेंबर, नेता, मंत्री जो भी है, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें और नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी का ग्रुप, अमित शाह, जयशंकर जैसे जितने भी नरेंद्र मोदी का गुट है, भारतीय जनता पार्टी में भी एक नरेंद्र मोदी का एक अलग गुट है, उसके खिलाफ सशस्त्र जन विद्रोह करने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत और नेपाल एक शांति क्षेत्र, हिंदू राष्ट्र, सनातन देश है। यहाँ हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। हमारा सरकार, हमारा लीडर, हमारा नेता, हमारा देश में राज करने वाला पवित्र आत्मा जिसका है, जो पवित्र हो, जो धार्मिक हो, जो ईमानदार हो, जो सत्य के राहों पे चलता हो। उदाहरण के तौर पर जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, ऐसे राजा चाहिए, ऐसे देश का नेता चाहिए हमें, ऐसे देश चलाने वाला इंसान चाहिए हमें। तो इसीलिए मैं धार्मिक, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले संपूर्ण पवित्र भारत के नागरिकों को भी कहना चाहता हूँ, आगे आए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सशस्त्र जन विद्रोह के लिए आगे आए और नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को भारत से उखाड़ फेंके। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी देश के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए खतरा है। आप लोग 101 बार ठंडे दिमाग से सोचिए, एक इंसान को जीने के लिए, एक नागरिक को जीने के लिए, देश को जीने के लिए क्या चाहिए? फाइटर जेट चाहिए, रॉकेट चाहिए, डिजिटल इंडिया चाहिए, जरूरत से ज्यादा? ये कुछ भी नहीं, ये ढोंग है, ये नरेंद्र मोदी का ढोंग है जो देश को तो खोखला कर दिया। अभी देश के हर जगह देखिए, कहीं हरियाली है? कितने शहर, कितने राज्य, कितने इलाका में ऑक्सीजन का लेवल देखिए। बिना ऑक्सीजन इंसान जी पाएगा? देश के जितने भी उपजाऊ जमी है, सब में बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाकर जमी को तो नष्ट कर रहा है, खेती योग्य जमीन को तो नष्ट कर रहा है। उसके ऊपर जो फैक्ट्रीज से धुआं, प्रदूषण, पोल्यूशन निकलता है, उससे दुनिया में इंसान को सांस लेने में जो कष्ट हो रहा है, इसके प्रति कभी नागरिकों ने सोचा है? कभी देश के बुद्धिजीवी ने सोचा है? कभी देश के विद्वानों ने सोचा है? इसीलिए मैं भारत के हर एक बुद्धिजीवी, हर एक विद्वान को, प्रकृति प्रेमी को मैं यही वीडियो के मार्फत सलाह और अनुरोध करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को भारत से जड़ से फेंके। हमें भारत में शांति चाहिए, हमें नेपाल में शांति चाहिए, हमें पूरे पड़ोसी मुल्क में शांति चाहिए, हमें भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव से लेकर हर एक दुनिया में शांति चाहिए। इसीलिए सबसे पहली बात, भारत के जितने भी जमीन है, किसानों को भी एकजुट होकर आगे आना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ
इसीलिए मैं कह रहा हूँ विद्रोह करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सशस्त्र जनयुद्ध करने के लिए, इसीलिए कह रहा हूँ मैं नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को भारत से जड़ से फेंकने के लिए। क्योंकि न ये नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक है, ये आध्यात्म के नाम पे ढोंग करता है। इसका अंदर नेचर अंदर देखिए झांक के, उसी को इंसान की इंसानियत उसी को दिखाई देता है जो इंसान सत्य के रास्ता पे चलता हो। सत्य के रास्ता पे चलने वाला इंसान को मक्कारी और फरेबी अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ मेरा भारत, मेरा पड़ोसी मुल्क सुख शांति और अमन के साथ जीवन यापन करे, भाईचारा कायम करे और शांति से जिए, जैसे द्वापर काल में कृष्ण के राज में होता था, जैसे युधिष्ठिर के राज में होता था, जैसे राजा हरिश्चंद्र के राज पे होता था, जैसे विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य का राज में होता था, जैसे राम राज में होता था। तो राम राज्य हमें नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया हुआ राम राज्य नहीं चाहिए, हमें त्रेता युग वाला राम राज्य चाहिए। इसीलिए मैं भारत के हर एक नागरिक से भी कहना चाहता हूँ, ये ढोंगी, ये ढोंग करने वाले, ये देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये गरीब विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ भारत के जन जन से सशस्त्र जन विद्रोह के लिए आगे आए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके, नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। हमें ये डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए, हमें ये सुपर पावर इंडिया नहीं चाहिए, हमें वीटो पावर वाला इंडिया नहीं चाहिए। हमें वैदिक सनातन धर्म शास्त्र के आधार पर त्रेता युग का जैसा राम राज्य वाला भारत चाहिए, जो धर्म शास्त्र के आधार पर देश चले। ये अंग्रेज का कानून वाला बाबा अंबेडकर का ये संविधान, मैं भारतीय 140 करोड़ भारतीय नागरिकों से कहना चाहता हूँ, ये भारत का संविधान जलाकर फेंक दे। ये संविधान से किसी देश किसी दुनिया का भला होने वाला नहीं है। ये संविधान भारतीय जनता के हक हित के लिए नहीं है, भारतीय गरीब जनता के हक हित के लिए नहीं है। ये सिर्फ अमीरों का संविधान है, जिसमें अमीर दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब बनता जा रहा है। गरीब कभी नरेंद्र मोदी ने दावा क्या किया था, गरीबी को जड़ से मिटाएंगे। आज कितना साल से राज कर रहा है, नरेंद्र मोदी को हाथ में पकड़कर भारत के हर एक गाँव में ले चले, हर एक राज्य के हर एक जिला के एक एक घर में ले चले, जो गरीबी कहाँ कैसे मिटा है इसका अपना आंख से दिखाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय नागरिकों को एकजुट होकर, एक साथ होकर आगे आए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सरकार को उखाड़ फेंके और नेपाल के भारत के बीच में जो संबंध है उसको, जो रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है, अरे ये तो सब ढोंग है। भारतीय जनता को मालूम भी नहीं होगा कि ये जो भारत ने अभी जो सीमा विवाद करके रखा है, किस लिए नेपाल का जमीन, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक ही मकसद है, नेपाल को कब्जा करके जैसे भी हो, इनडायरेक्टली रूप में हो, डायरेक्टली रूप में हो, प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे भी रूप में हो, नेपाल, भूटान, जहाँ जहाँ से माने चीन से डर है, चाइना से जहाँ जहाँ से डर है, वो देश, वो इलाका, वो जमीन को भारत अपने प्रभुत्व में, अपने कब्जा में करके और चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी करके और भारत में युद्ध, भारत में युद्ध तो अवश्य होगा। अगर ये नरेंद्र मोदी सरकार रहा तो भारत सबसे पहले तो नेपाल भारत का युद्ध होगा। ये बात लिख के रखिए 100%।
क्योंकि हम वीर गोरखाली लोग भारत से भी युद्ध करेंगे। हम भारतीय वीर गोरखाली लोग चुप रहने वाले नहीं है। अगर ग्रेटर नेपाल का हिस्सा ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि हम भारतीय गोरखाली लोग भी भारत के तरफ से पीड़ित हैं। भारत ने हमें इनडायरेक्टली रूप में गुलाम बना के रखा है। डायरेक्टली रूप में भारत जितने भी गोरखालियों का हक हित के लिए बात करता हो, इनडायरेक्टली रूप में इसने पैर के नीचे दबा के रखा है। ये बात भी भारत के हर एक वीर गोरखाली नागरिकों को समझना चाहिए। पैसे के बल पे, छल बल से कोई छोटा मोटा पद प्रतिष्ठा देकर, जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम, मणिपुर के कुछ गोरखाली नेताओं को हाथ में लेकर, वो लोगों को थोड़ा सुख सुविधा देकर, फैसिलिटी देकर, अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को तो पता है कि गोरखाली लोग बुद्धू बुड़बक होते हैं, कुछ मालूम नहीं है। ये लोगों को थोड़ा बहुत लोभ प्रलोभन और मीठी बातें कर दिया जाए तो ये लोग अच्छे समझने लगेंगे। भारतीय नागरिक का भी यही हाल है। कुछ चंद इलाका के चंद लीडरों को पैसा और छोटा मोटा पद प्रतिष्ठा प्रलोभन देकर, हाथ में लेकर, बाकी जो लीडर का पीछे जितने नागरिक हैं वो लोग ऑटोमेटिकली दब के रहेंगे। यही तो हो रहा है भारत में। इसीलिए हे देशभक्त, भारत के देशभक्त नागरिक और नेपाल के देशभक्त नागरिक एकजुट होकर नरेंद्र मोदी भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सशस्त्र जन विद्रोह करें और नरेंद्र मोदी सरकार को दिखा दे ये हिटलरी राज, ये तानाशाही राज, ये भिट्टो, ये सुपर पावर और दुनिया कब्जा करने का ये विस्तारवादी नीति लेकर, जो तानाशाही नीति लेकर ये छोटे मोटे देशों के साथ जो रणनीति राजनीति तैयार कर रहा है भारत का नरेंद्र मोदी सरकार, ये कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि सच्चाई नाम का भी कोई चीज है, ऊपर वाला नाम का भी कोई चीज है, और ऊपर वाले नरेंद्र मोदी का मंसूबा मकसद कभी कामयाब होने नहीं देगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार का जो, भारतीय जनता पार्टी का सरकार का जो मकसद है, ये मकसद को धूल चटाने के लिए मैं भारत और नेपाल के नागरिकों से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जन जन से जन विद्रोह करें, सशस्त्र जन विद्रोह करें, उखाड़ फेंके नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, और नेपाल और भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, हर अपने पड़ोसी मुल्क के साथ शांति कायम करें। क्योंकि भारत एक शांति क्षेत्र, हिंदू राष्ट्र, सनातनी देश है। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। और नेपाल और भारत की बात किया जाए तो बुद्ध का भी देश है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? भारत बुद्ध का देश है। अरे भारत बुद्ध का देश तब होगा जब नेपाल और भारत के संबंध अच्छे होंगे। अगर मिथिला नगरी को क्या बता रहा है नरेंद्र मोदी दरभंगा में जाकर, अभी दरभंगा के जो थोड़ा बहुत मिथिला नगरी, ये कथित मिथिला नगरी, अभी सीता को भी क्या बता रहा है? भारत बिहार का, मिथिला नगरी को भारत बिहार में बसा रहा है। गौतम बुद्ध को उत्तर प्रदेश में बसा रहा है। और माउंट एवरेस्ट को भी वो अपना दावा करता है, वो तो कहता है नेपाल तो भारत का हिस्सा है। लेकिन बात तो ये नहीं है। अगर सच्चाई कहा जाए तो भारत नेपाल का हिस्सा है। नेपाल भारत का बाप है। ऊंचाई में भी नेपाल बड़ा है। प्रकृति ने भी, नेचर ने, गॉड ने, भगवान ने भी
नेपाल को ऊंचा और बड़ा बनाया है और भारत से 1000 वर्ष आगे नेपाल पैदा हुआ था। आप मुझे यही बताए, पूरे भारत और नेपाल के नागरिक, पहले बाप पैदा होता है ना पहले बेटा पैदा होता है? शास्त्र देखिए, धर्मशास्त्र के आधार पर, सच्चाई के आधार पर बड़े भाई बोलता है। बाप बोलने में भारत को शर्म आता है, अपने बाप को छोटा भाई बना दिया। आज मैं पूरा सच्चाई खोल के रहूंगा। सच से समझौता नहीं, झूठ से नाता नहीं। हर खबर की हमें खबर, सच्चाई का हर खबर की हमें खबर से रूबरू होना चाहिए। तो इसलिए मैं भारत के जन जन से कहना चाहता हूं, एक बात तो कान खोल के सुन लीजिए, भारत से कभी गरीबी नहीं मिटेगा। क्योंकि गरीबी अगर भारत से मिट गया तो ये रावण रूपी नरेंद्र मोदी का सरकार, ये जो महंगा महंगा संसद भवन, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कार्यालय, पार्टी ऑफिस जो दिल्ली में अरबों रुपया खर्चा करके जो बना रहा है, ये कहाँ से आएगा? ये हम लोग जैसे गरीब किसान मजदूर का खून पसीना का कमाई, जो खून पसीना से सींचते हैं, उसी का टैक्स से बनाया गया है। इसलिए ये गरीबी भारत से दूर होगा, कभी सोचना मत। भारत से अगर गरीबी दूर हो गया, देश से अगर गरीबी दूर हो गया, तो ऐसे कवि ने रावण रूपी, रावण का महल जो अभी अखंड भारत का नक्शा बना के रखा है, मैं भारतीय नागरिकों से कहना चाहता हूँ, अखंड भारत नाम का कोई चीज दुनिया में था ही नहीं। यही हकीकत और यही सच्चाई है। शास्त्र से शुरू करें, शास्त्र का ज्ञान रखिए, सच्चाई की खोज कीजिए। अखंड भारत तो ग्रेटर नेपाल, अखंड नेपाल को मुद्दा दबाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ये कपोकल्पित कल्पना करके बनाया हुआ एक प्रोपोगेंडा है। ये बात हर एक भारतीय नागरिकों को नहीं, विश्व के हर एक नागरिकों को समझना अत्यंत जरूरी है। नरेंद्र मोदी इतना चालाक और चतुर, ये अमित शाह, जयशंकर और साथ में जितने भी नरेंद्र मोदी के ये जो जितने भी चमचे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सब नरेंद्र मोदी के बातों पे चलते हैं, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे, जो एक माँ और बाप के औलाद है, जो सच्चाई के रास्ता पे सच्चाई को, पवित्रता को, ईमानदारी को, धर्मशास्त्र को जो मानते हैं, मैं सबको एक बार फिर कहना चाहता हूं, जरा 101 बार सोच के देखिए, अपना आत्मा को झंझोर के देखिए कि मेरे बातों में कितनी सच्चाई है। सच्ची इतिहास देखिए, धर्मशास्त्र के आधार पर अपना धर्मशास्त्र का अध्ययन कीजिए, रामायण अध्ययन कीजिए, महाभारत अध्ययन कीजिए, त्रेता युग द्वापर युग से कीजिए। ये अखंड भारत क्या है? अखंड भारत तो एक ग्रेटर नेपाल, अखंड नेपाल का मुद्दा को भटकाने के लिए ये सोची समझी साजिश के तहत कपोकल्पित रूप से कल्पना करके बनाया हुआ अखंड भारत है। अखंड भारत कभी नहीं था, अखंड नेपाल था, ग्रेटर नेपाल था, जिसको अंग्रेजी में ग्रेटर। तो ये बात नरेंद्र मोदी को भी अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को भी इस यही वीडियो के जरिए से कहना चाहता हूँ, मरने का टाइम हो चुका है, मरने का टाइम आ चुका है, इसीलिए थोड़ा तो पुण्य कमा के जाओ और पैसे और पावर और सत्ता के गुरूर में अपने आप को सुपर पावर, विश्व गुरु कभी नहीं बन पाओगे। मिट जाओगे, मर जाओगे, नेस्ता नाबूद हो जाओगे
और मैं नरेंद्र मोदी का एक भविष्यवाणी और कर देना चाहता हूँ, पूरे विश्व के जन जन तक मेरा वीडियो पहुँचे। सच्चाई का मुंह कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच को ना किसी ने काट सका है, ना किसी ने मिटा सका है, ना कभी मिटा पाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी का मौत या तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का जैसा मौत होगा, एक नंबर। जितने भी सिक्योरिटी पे छुप ले, लेकिन मौत को कोई टाल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने सोचा है क्या जेट प्लस सुविधा सिक्योरिटी टाइट करके मौत से भाग पाएगा? मौत से न कोई भाग पाया है न बच पाया है। कोई अमर नहीं है दुनिया में, लेकिन कर्म जो अच्छा करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, उसको ऐसा ही सजा मिलेगा। ये बात ढोंगी आध्यात्म चिंतन करने वाले ढोंगी राम भक्त नरेंद्र मोदी को भी अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। जो भगवान को नाम पर देश के नागरिकों को भ्रमित करके देश को खोखला, भारत दिन ब दिन खोखला होते जा रहा है। भारत का नागरिक खोखला होते जा रहा है, भारत का जमीन खोखला होते जा रहा है। सिर्फ अमीर और समृद्धि कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। भारत को कहा जाता है कि एक समृद्ध देश। आर्मी पावर, आर्मी को अपना कब्जा में करके रखा है। आर्मी अमीर है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी अमीर है। भारतीय जनता पार्टी के जितने सपोर्टर जो गोदी मीडिया है वो अमीर है। लाखों लाख रुपया सैलरी है। जो नरेंद्र मोदी के गुणगान गाते हैं, जो सच को झूठ, झूठ को सच बनाते हैं। जो मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया वाले हैं, जो नरेंद्र मोदी के फेवर में मिर्च मसाला डाल के, जो सच और झूठ को मिक्स करके न्यूज समाचार न्यूज संप्रेषण करते हैं, वही लोग अमीर समृद्ध है। बाकी जो हर एक राज्य, हर एक देश, हाँ देश में विकास हुआ है, एक ही चीज विकास हुआ है, कंक्रीट का बड़े बड़े महल खड़ा हुआ है। बड़े बड़े देश के नागरिकों को जेब खाली करने वाला फैक्ट्रीज बड़े हैं, जो देश में प्रदूषण भी ला रहे हैं, देश में बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और बड़े बड़े चूहा के बिल के जैसे चारों तरफ, हर तरफ रास्ता बना है। वो रास्ता इसलिए बना है कि इसको छोटे मोटे देश, पड़ोसी देश को कब्जा करके चीन जैसे शक्तिशाली देश के साथ इसको युद्ध करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चीन से बहुत डरता है। इसलिए ये चीन के साथ चीन के साथ लड़ने के लिए इसने अरुणाचल को बर्बाद किया। नॉर्थ ईस्ट को, पूरा नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करके रखा है। क्योंकि हर एक इंसान को समझना चाहिए, पेड़ पौधे प्रकृति इंसान को चाहिए, जंगल पेड़ पौधे चाहिए। अगर ये हरियाली, पहाड़, पौधे, पानी, नदियाँ नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने तो सोचा है पैसे के बल पे ये कहीं से भी कैसे भी खरीद के लाएगा, पिएगा पानी, महंगे महंगे बोतलों में पानी पिएगा, 100 रुपया 1000 रुपया लीटर का पानी पिएगा, और अरबों रुपया का महल में ये बैठेगा। रावण का सोने का लंका में ये बैठेगा। इसको तो क्या कमी है? इसका तो जिंदगी निकल रहा है। इसका जिंदगी में तो कोई कमी नहीं है, न भुखमरी है। तो इसीलिए ऐसे स्वार्थी, ऐसे ढोंगी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार को भारत से जड़ से खत्म करना होगा। जड़ से, दुनिया से ही नेस्ता नाबूद करना होगा। इसलिए मैं भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल, भारत, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, हर देश के हर नागरिक,
हर देश के हर सरकार को कहना चाहता हूं, एकजुट होकर, एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सशस्त्र जन विद्रोह, जन क्रांति कि नरेंद्र मोदी को दिखा दे कि जितने भी जो भी कर लो कि हमेशा जीत सच्चाई का होता है। और ये सच का चोला ओढ़ के जो गंदी राजनीति जो करके देश और दुनिया को तबाह करने के लिए जो चाल और मकसद चल रहा है, इसको जन जन से इस चाल को खत्म कर दिया जाए। तो यही कहते हुए मैं अपना ये 2 शब्द यही समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय शांति क्षेत्र, हिंदू राष्ट्र सनातन भारत।